जितनी बार आप रफ करोगे, जितनी बार आप मिस्टेक्स को खोजोगे, जितनी बार आप अपने दिमाग को बोलोगे कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो कहाँ है, अगर मिस्टेक मिल गई तो उसे कैसे ठीक करना, कौन सा पार्ट रफ करना, कौन सा पार्ट रखना, ये सारी बातें जब तक आपके दिमाग में नहीं चलेगी तब तक आपकी ड्राइंग इंप्रूव नहीं होगी। बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। स्ट्रेट लाइन में किसी भी चीज को देखना, ड्रॉ करना, ये एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस सोच से आपकी ड्राइंग इंप्रूव होगी, मतलब सिर्फ सोचना है, वहां पर आपको ना पेंसिल लेनी है, ना कागज लेना है, ना कुछ लेना है, सिर्फ सोचना है। वो कैसे सोचना है ये मैं उस वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम राम जी का स्केच बनाने वाले। राम जी की एक फिगर है, ये आपको साइड में दिखाई दे रही होगी। इसी फिगर को हम कुछ लाइंस का यूज करके, कुछ शेप्स का यूज करके ड्रॉ करने वाले। खासकर अगर बोला जाए तो लाइंस एंड शेप्स ये बिगनर्स के काफी ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट ही करते हैं लाइंस एंड शेप्स से। तो उनके लिए थोड़ी सी सिंपल जा सकती है वाली ड्राइंग, अगर उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो रखी है और जितना हो सके मेरे से उतना मैंने छोटा करा है। लेकिन अगर आपको एकदम लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो चाहिए, एक लॉन्ग आवर स्टडी चाहिए जिसके अंदर मैं एक एक डिटेल को भी एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा उस टाइप की वीडियो बनाने का। ओके। और दूसरी चीज, इसके एंड में एक छोटा सा पोर्ट्रेट भी रखा है, उसके अंदर भी सेम है। लाइंस के थ्रू ही मैंने एक पोर्ट्रेट को बनाया है, तो वो भी देख कर जाना, वो एकदम लास्ट में रखा है मैंने। उसके बाद हमारे एक वर्कशॉप हो रही है इस संडे 20 तारीख को। अगर ये वीडियो आप जल्दी देख लेते हो तो उस वर्कशॉप के लिए साइन इन करने के लिए सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वर्कशॉप ऐसा लिख देना है। आप उस पोर्ट्रेट स्केचिंग वर्कशॉप में अपनी फ्री सीट बुक कर लोगे। सिर्फ आपको यही एक वर्ड लिखना है, वर्कशॉप, और आपकी फ्री सीट बुक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, जो वर्कशॉप है वो 20 तारीख को होने वाली है, संडे को। अभी पता है ये वीडियो थोड़ी सी मैं लेट बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो आप उस वर्कशॉप में आ जाओगे। और आगे की वर्कशॉप्स भी मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही शेयर करता हूँ, तो आगे की वर्कशॉप अगर मिस नहीं करनी तो व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड रहना। ये चली गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे की आएगी। आगे बहुत सारे वर्कशॉप, मतलब टाइम से मेरी वर्कशॉप आती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप एक ना एक वर्कशॉप तो अटेंड कर ही लोगे। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बोल दिया तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट यहाँ पर मैंने किया है एक शेप से, जो शेप मेरे पूरे फेस को कंप्लीट करेगा। फेस के ऊपर में जो बाल वगैरह है वो किस तरह से सेट हुए, उसे भी मैं स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करूंगा। ग्रिप देखिए, यहाँ पर पेंसिल की मैंने ओवर एंड ग्रिप पकड़ी है, और जो मेरी पेंसिल की टिप है वो भी थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन इससे पेंसिल के ब्रांड का कोई लेना देना नहीं है। पेंसिल एकदम लोकली मैंने नटराज ब्रांड की पेंसिल है, आई थिंक सो। जो फिगर की इमेज है वो साइड में लगा रखी है मैंने, देख सकते हैं आप। सिर्फ लाइंस को ऑब्जर्व करना है आपको, जिस जिस वे में आपकी फिगर मुड़ेगी, हैंड हो, बॉडी का किस तरीके से जो पोज है वो है, जिस तरीके से मुड़ेगी उस तरीके से आपको अपनी लाइंस को भी मुड़ाना है, उसी एंगल में आपको ड्रॉ करना है। और ऐसे नहीं कि इसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में किसी भी चीज़ को देखना, ड्रॉ करना, ये एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके लाइन की क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर आपकी लाइंस स्ट्रेट नहीं आ रही, तो वहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आप शेप्स भी एकदम स्ट्रेटली नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं ये हर बार बोलता हूँ कि लाइंस की प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। जितने आप लाइंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी ड्राइंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ड्राइंग कैसे बनानी होती है, मेजरमेंट्स कैसे लेने होते हैं, ये भी आप अलग अलग आर्टिस्टों से अच्छे से सीख पाओगे। अगर आप किसी आर्टिस्ट से ड्राइंग सीखने गए तो वो पहले यही बोलेगा कि आपके लाइंस कैसे है, क्योंकि लाइंस के बेसिस पर ही आपकी ड्राइंग्स को देखा जाएगा, आपकी ड्राइंग्स आप बना पाओगे। बेसिकली मेरा ये कहना है। ओके, तो देखिए जिस तरीके से ये ड्राइंग अभी बन रही है, इस ड्राइंग के बारे में मैं थोड़ी बहुत कमेंट्री भी करूँगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो बातें इंपॉर्टेंट है उन बातों पर भी मैं बात करूँगा। ओके, तो जो बातें मेरे ध्यान में आती है, जो पॉइंटर्स मुझे समझ में आते अभी, ये दिमाग में आते, वो मैं डायरेक्टली आपके सामने आपको क्लियर कर दूंगा।
तो ऐसा मत समझना कि फिगर के बारे में वीडियो है तो उसके बारे में बताओ। ड्राइंग आपके सामने है, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ उतना कम है वो। अभी देखिए जो हाथ है वो हाथ थोड़ा सा पतला लग रहा है ना। वो पतला उस टाइम भी मुझे लग रहा था, अभी भी लग रहा है, अभी मैं उसे रफ भी करूंगा। तो अगर आपको मिस्टेक नज़र में आ रही है और उसे आप इग्नोर करके आगे चले जाओगे, मतलब आप लिटरली स्ट्रक्चर को इग्नोर करके आगे चले जाओगे, तो सोचो ज़रा कि आपका स्ट्रक्चर ही गलत है तो आगे की ड्राइंग सही कैसे होगी। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि मेरा हाथ पूरा गलत है। वैसे थोड़ा सा पतला था, वो थोड़ा सा मोटा कर देता तो हो जाता, लेकिन पूरा हाथ मैंने रफ कर दिया। फिर से मैं अभी ड्राइंग करूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ हाथ की वजह से मुझे ड्राइंग रफ करनी पड़ी। इस लेवल पे आकर अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो वहाँ पर ऐसे आलस मत करो कि कौन रफ करेगा, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। लेकिन जितनी बार आप रफ करोगे, जितनी बार आप मिस्टेक्स को खोजोगे, जितनी बार आप अपने दिमाग को बोलोगे कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो कहाँ है, अगर मिस्टेक मिल गई तो उसे कैसे ठीक करना, कौन सा पार्ट रफ करना, कौन सा पार्ट रखना, ये सारी बातें जब तक आपके दिमाग में नहीं चलेगी तब तक आपकी ड्राइंग इंप्रूव नहीं होगी। ये एक फैक्ट है, क्योंकि ड्राइंग के बारे में आप जितना कनेक्टेड फील करोगे, ड्राइंग के मिस्टेक्स के बारे में आप जितना अवेयर रहोगे, उतनी ही आपकी इंप्रूवमेंट पे भी वो असर डालेगा। एकदम मतलब जल्दी जल्दी में अगर काम करोगे तो वो गलत ही होगा। आराम आराम से करना है। ये जो स्टडी है लाइंस की, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है जब आप इसे स्टार्ट करते हो। अगर आपने कभी भी इस तरीके से लाइन से स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाया तो आपको अराउंड 1-2 घंटा कहीं नहीं गया। अभी मैं जब सीख रहा था पहले तो 3-3 घंटा मैं ड्राइंग बनाता था। तो हाँ, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन परफेक्शन भी वैसा आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी जो लाइंस वाला स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्टली मैंने हेड अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो पोज है राम जी का, वो किस तरीके से आ रहा है, मतलब जो चेस्ट है वो ऐसे थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। तो वहां पर जो फिगर का पोज है वो थोड़ा सा इस तरीके से आएगा कि जो छाती है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। तो हमारी जो कर्व लाइन है वो भी उसी तरीके से मैंने ड्रॉ की है। जो यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर की लाइन आप देखना, वीडियो को पीछे करना और फिर से देखना। थोड़ी सी मैंने कर्व ली है क्योंकि वहां पर जो चेस्ट है ना वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। ऐसे नहीं कि हम शेडिंग में कर देंगे, हम शेडिंग में वहां पर वॉल्यूम ऐड करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं होता उस टाइम पर। देखिए अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद मैंने पूरी ड्राइंग को हल्का सा ब्लर कर दिया। उसके बाद फिर से वहां पर अभी जो फाइनल ड्राइंग है हमारी, जो कर्व्स है वो ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। यहाँ पर सब कुछ मैं ऐड करूँगा। शायद यहाँ पर मैंने आईज ड्रॉ नहीं किए थे, लेकिन उतना कुछ नहीं। जो हमारी स्टडी फिगर की वो कंप्लीट यहाँ पर दिखाई गई है आपको, किस तरीके से वो फेस था पूरा ऐसे लाइंस में। अभी देखिए जब मैंने कर्व्स ऐड किए तो नोज वगैरह, आईब्रोज वगैरह किस तरह से दिख रहे हैं, जो हेयर से वो अभी बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये होता है आपका स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेट लाइन, सेकंड स्टेप है कर्व्स, और थर्ड स्टेप में आपकी पूरी ड्राइंग में जो भी डिटेलिंग वाला पार्ट होता है, मतलब आईज वगैरह, लिप्स, जो भी हाथों की उंगलियां या कपड़ों के ऊपर कितने सिलवटे वगैरह है, ये सब आप फाइनल जो होता है ना टचअप, वो टचअप में आपकी सब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आप कलरिंग या शेडिंग कर सकते हो। तो ये होता है कंप्लीट ड्राइंग का प्रोसेस। ड्राइंग को बहुत लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ड्राइंग ही तो है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 30 मिनट में बना लेंगे, जल्दी से बना लेंगे, मेन तो कलरिंग ही है ना। इस तरीके से मैं भी इग्नोर करता था, मैं भी ड्राइंग को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। कलरिंग शेडिंग हर किसी को पसंद है, वो फाइनल आउटपुट जब आता है ना रियलिस्टिक वाला, वो हर किसी को पसंद है। लेकिन जो स्टार्टिंग प्रोसेस है
वो भी पसंद होना चाहिए। जो स्टार्टिंग प्रोसेस है उसे भी इंजॉय करना चाहिए। अब इस ड्राइंग को मुझे कम से कम 15-20 मिनट के आसपास लगे होंगे। टाइम मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हाँ 15-20 मिनट के आसपास ये पूरी ड्राइंग को मुझे लगा था। छोटा सा स्केच बनाया था मैंने। तो हाँ, टाइम के साथ साथ है ना, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जहाँ पे मुझे 3 घंटा 4 घंटा एक ड्राइंग को लगता था, वहीं पे थोड़ा सा क्विकली सब कुछ होने लगा। इसका कारण है डेली स्केचिंग। अगर आप डेली स्केचिंग करोगे, इस तरीके से स्टडीज करोगे, लाइंस को समझोगे, शेप्स को समझोगे, तो अपने आप से आपका जो हैंड है ना, उसे पता चल जाएगा कि लाइंस को कैसे स्ट्रेट ड्रॉ करना है, शेप्स कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी है, कहाँ पे कितना प्रेशर देना है। ये सब आपके हैंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितने ज़्यादा स्केचिंग की है। तो हाँ, ड्राइंग के ऊपर आपके हैंड्स, आपके आईज, ये सब डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप उनसे प्रैक्टिस करवा लेते हो। आईज की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जितनी तगड़ी ऑब्जर्वेशन उतनी तगड़ी ड्राइंग। तो चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए एज अ लाइन, एज अ शेप, तभी जाके आप ड्राइंग सीखोगे। और जब ड्राइंग सीख जाओगे तब थोड़ा मिक्स करके ऑब्जर्व करना। एज अ लाइंस, एज अ शेप्स आप तो कर ही रहे थे, उसी से आपको ड्राइंग आई। लेकिन जब आप कलरिंग वगैरह सीखोगे, जब आप शेडिंग वगैरह सीख रहे होगे, तब आपको लाइंस एंड शेप्स आप वो सोच ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आप लाइट और डार्क ये भी सोचोगे। कहाँ पे कितना लाइट है, कहाँ पर कितना डार्क है। इस तरीके से आप जब सोचोगे तो आपकी कलरिंग भी इम्प्रूव होगी, तो आपकी शेडिंग भी इम्प्रूव होगी। इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं ये बात करूंगा कि आपको सोचना कैसे, जिस सोच से आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। मतलब सिर्फ सोचना है, वहां पर आपको ना पेंसिल लेनी है, ना कागज लेना है, ना कुछ लेना है, सिर्फ सोचना है। वो कैसे सोचना है ये मैं उस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। तो ये हो गई हमारी फिगर। कमेंट में बताना कि कैसी बनी है और आप भी बना रहे थे या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना। मैं कमेंट का भूखा हूँ, लाइक्स का नहीं। सब्सक्राइब भी अगर करना है तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये हमारी फिगर अभी कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक छोटा सा डेमो मैंने रखा है जो पोर्ट्रेट के ऊपर है, तो उसे भी आप देखिए। छोटा सा टाइमलेस डेमो है, वो देखने के बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। ओके।